सूरदास जी के बारे में, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो दो विधा हमारे यहाँ है, एक बहिरंग एक अंतरंग। जी तो जो बहिरंग है वो अंतरंग नहीं है, जो अंतरंग है वो बहिरंग नहीं है। जी एक सूत्र आता है, अंतरंगे बहिरंग निषेधा, बहिरंगे अंतरंग निषेधा। जी यानी जिसके अंदर जो बैठा है, जी अगर उसको उसने देख लिया तो बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। उसी को रामचरितमानस में कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जी जी ठीक यही चरित्र सूरदास जी का था। सूरदास जी दोनों आंख के अंधे होते हैं। दृष्टिपात यह युग कैसा है, यह संसार कैसा है, भगवान ने इस संसार को बसाया कैसा है, इसका श्रृंगार कैसा है, कौन कैसा है, आकृति प्रकृति क्या है, कुछ भी भान नहीं। जी मथुरा के गलियों में कौन पूछे, जब बहिरंग उनका है ही नहीं, अंधे हैं, पूछेगा कौन? तो वहीं बाहर गलियों में बैठ करके भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं। जी चरे वेती जब उपासना करते हैं तो अंतरंग में उनके भगवान वास करने लगते हैं। एक दिन लोग कहते हैं कि क्यों यहाँ बैठे हो, यहाँ तुमको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिला है, कृष्ण भगवान के मंदिर में चले जाओ, जी जाओ वहाँ कुछ प्रसाद मिल जाएगा तुमको। किसी तरह से प्रवेश कर लेते हैं भगवान कृष्ण के मंदिर में। वहाँ जाते हैं तो अंतरंग से देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की आज जो श्रृंगार हुआ है, वेशभूषा। पीत वस्त्र में श्रृंगार हुआ है, जी उनको जो सजाया गया है पीले वर्ण में सजाया गया है। तो वहीं बैठ के भजन करते हैं। पुजारी जी आते हैं, पुजारी से कहते हैं, महाराज भगवान पीले वस्त्र में अच्छे नहीं लग रहे हैं। पुजारी कहता, अरे इसको आंख है ही नहीं, ये कैसे देख लिया कि पीला वस्त्र में है? तो कहते हैं ठीक है, कल आप आना बताना। कल भगवान को हरे रंग में कर देते हैं। सूरदास आते हैं, दूसरे दिन देखते हैं, कहते हैं, वाह भगवान आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो आप, हरित वर्ण आपका है और आप प्रेमी भी हैं, आप उसके इंद्र धनुष की तरह से आप बहुत सुंदर लग रहे हो। वहां के पुजारी अर्चक देखते हैं, कहते हैं, अरे ये कैसे हरे रंग को पहचान लिया? तीसरे दिन कहते हैं, आप कल भी आओ। और योजना बना करके वहां के अर्चकों ने, पुजारियों ने बनाया कि भगवान की आज श्रृंगार किया ही नहीं जाएगा। जी क्या किया जाएगा? जो प्रकृति का सौंदर्य है, जो सनातन वैदिक काल में जो शरीर की सुरक्षा करने के लिए, शरीर को ढकने की जो विधा बताई गई थी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यही था मेरे पास। पत्र थे, फल थे और जल थे, यही तीन मेरे शक्ति थे। भगवान को पत्तों से ढक दिया गया। सूरदास जी आते हैं, भगवान को देखते हैं और कहते हैं, वाह भगवान आज आपके पास कोई वैभव नहीं, आप आज पत्तों में ढके हुए हो, आपकी क्रांति पत्ते में है, हमारे भगवान इतने गरीब हो गए। इस बात को जब सुनता है पुजारी अर्चक, दंग रह जाता है कि ये तीन तीन विधा को ये व्यक्ति आंख है ही नहीं, ये देख कैसे रहा है? जी तो हमारे यहाँ ये चमत्कार है। आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद और घटना आती है। चलते हैं, चलते चलते मार्ग में कुएं में गिर जाते हैं। जी कुएं में गिर, कौन पूछता है कुएं में गिर गए? तो कोई पूछेगा नहीं। भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान वहाँ आ जाते हैं, भगवान हाथ पकड़ करके उनको बाहर करते हैं। भगवान बाहर करते हैं, हाथ छुड़ाना चाहते हैं, जी हाथ छूट भी जाता है। लेकिन वहाँ पर कहते हैं सूरदास कि मुझे अबला जान करके हाथ तो छुड़ा रहे हो, लेकिन यहाँ से मुझे नहीं छुड़ा सकते हो। अबला मोहि जान के लियो हाथ छुड़ाए। अबला जान करके, दुर्बल जान करके, कमजोर जान करके, असहाय जान करके हाथ तो अपने छुड़ा लिया, लेकिन देख लो यहाँ से तुमको मैंने रखा है, यहाँ तुम मेरे बैठो, यहाँ से निकल जाओ तब ना देख लेते हैं। ये शिष्य गुरु का चैलेंज है। जी एक शिष्य गुरु को भक्ति और भगवान का ये चैलेंज है कि बहिरंग से तो आप हमसे अलग हो सकते हो,
लेकिन मैंने कैद किया है यहाँ। उसी तरह युवा वर्ग अपने स्टेमिना को, प्रतिज्ञा को यहाँ से अगर संकल्पित कर ले तो गुरु यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ से ज्ञान मिलेगा, यहाँ से उसको शक्ति मिलेगी, यहाँ से उसको मार्ग मिलेगा, यहाँ से इसको पथ मिलेगा, रास्ता मिलेगा। स्वयं अंतःकरण पवित्र उसका रहेगा, निर्मल रहेगा, तो अंतःकरण भी मार्ग देता है। इससे बड़ा कोई गुरु है नहीं। ये अपने आप में गुरु है, ये ब्रह्मांड है, ये जो बैठा हुआ है गुरु है, इसको गुरु कहा गया है। तो अगर सद्विवेकी है तो जो मार्ग जहाँ अवरुद्ध होता है वहाँ ये रास्ता देता है, और यहाँ जब रास्ता देना बंद कर देता है तो परमात्मा, ईश्वर, जिसको आप शक्ति मान लीजिए, जो भी रूप में मान लीजिए, वह आपको मार्ग देता है, गाइडलाइन करता है। तो गुरु का कोई एक स्थान, एक विषय, एक रूप, एक रंग हम नहीं कह सकते। वो निराकार में भी है, साकार में भी है। जिस तरह किसी को एक कमरे में बंद कर दीजिए, लाइट बंद कर दीजिए, भय भी रहेगा तब भी वो जीवित रहेगा, निर्भय रहेगा तब भी वो जीवित रहेगा। लेकिन उसके पास अगर कहीं बगल में कोई बैठा हो तो भय मुक्त हो जाएगा। चलो वो है ना। तो आधार से आधारित होकर के निराधारित कोई कार्य होता नहीं है। आधार से आधारित होकर के व्यक्ति जब चलता है तो वह अपने पथ को पाथेय बनाता है। इसलिए गुरु को मार्ग दिखाने का कार्य है, पथ को दिखाने का कार्य है। उस पथ पर चलने के लिए उस शिष्य का, उस युवा पीढ़ी का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, नैतिकता होती है कि उस मार्ग पर चले। बहुत सुंदर। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं आपके जवाब से, युवा पीढ़ी को दो चीज़ सीखने को जरूर मिलती है। हमारी आज की युवा पीढ़ी को संकल्पित होना पड़ेगा। उद्देश्य ही नामात्र काफ़ी नहीं है, बल्कि उद्देश्य के साथ साथ संकल्प भी लेना पड़ेगा, दृढ़ता भी उठानी पड़ेगी उस मार्ग पर चलने की। और फिर आप कहते हैं कि गुरु अपने आप मिलेगा, मिलना ही है। बहुत अच्छा जवाब।